मरकर लोग कहाँ जाते हैं, इस पर विवाद है। बहुत से लोग विवाद करते हैं, लेकिन सही आधार नहीं बता पाते। तो सच कैसे मान लिया जाए? जब आप सही चीज़ प्रस्तुत करेंगे और दिल में बैठ जाएगा, क्योंकि सच्ची बात होती है तो ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, सच्ची बात दिल में समा जाती है। और झूठ रहेगा, जितना भी समझाइए वो समझ में नहीं आएगा। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? तो मर कर लोग कहाँ जाते हैं, और जो नए जन्म लेते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये सवाल है। अब पानी बादल से बरसता है ऊपर से, तो ऊपर से बरसता है तो कितना बरसेगा? बरसते बरसते एक दिन तो समंदर भी होगा तो खाली हो जाएगा। मगर जब ध्यान दिए कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और फिर कैसे ऊपर पहुंच जाता है, तो एक सही चीज़ मिल गया और वो हाँ आदमी बोल देता है हाँ ये बात सही है कि बादल पानी बरसाता है। अब बादल पानी लेके अपने अंदर भर के घूमता है, तो इंद्र वज्र मारते हैं, उनके प्रहार से बादल फट जाता है और उसका पानी नीचे आ जाता है। ये इंद्र जो है वज्र मारते हैं, इसको समझना होगा। इंद्र कौन वज्र मारते हैं? मतलब बादल साल भर जमा होते रहता है आकाश में। वो कहाँ से आता है बादल? आप समझ सकते हैं, समुद्र का पानी ही बादल बनता है, क्योंकि एक हिस्सा जमीन जो इतना विशाल है उससे 3 गुना पानी है, तो पानी की सतह भी बहुत विशाल है। और सूरज की रोशनी पड़ती है, जितनी गर्मी यहाँ पड़ रही है आप उड़ीसा में चले जाइए, समुद्र में भी तो वही धूप पड़ रहा है ना। तो भाप बन के उड़ता जा रहा है पानी, वही समुद्र का पानी भाप बन के बादल बनता है। और जब 8 महीना बीत जाता है, बरसात आता है, तो बिजली चमकती है और कड़कदार आवाज आती है, फिर बादल बरसने लगता है। वही है, उसी को कहा गया इंद्र वज्र मारते हैं। मैंने वज्र माने बिजली। बादलों के टकराने से, कुछ लोग बोलते हैं विज्ञान के आधार पर, बादलों के टकराने से बिजली पैदा होती है और बादल फट जाते हैं, पानी बरसने लगता है। धीरे धीरे बरसता है, जब कम फटता है, जब ज़्यादा फटता है तो बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। जैसे पहाड़ों पर लोग बोलते हैं, नैनीताल वगैरह में बादल फटा और इतना पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आ गई, मकान गिर गए, पहाड़ धसक गया। ये सब होता है बादल फटना। मतलब जैसे घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते हैं, गिलास में पीते हैं, और अगर घड़ा ही फोड़ दे कोई तो सारा पानी एक बार में गिर जाएगा। उस तरह से बादल भी घड़ा समझ लीजिए। तो कैसे आता है बादल बरसाता है, वो पानी नदियों में कुछ तमाम धरती के पेड़ पौधे सोख लेते हैं, पहाड़ों की दरारों में भर जाता है, और वही पानी फिर कहीं झरने के रास्ते निकलता है, तो वो झरना बोलते हैं वहाँ, और आगे जाके वो नदी बन जाता है। तो बादल का पानी नदियों के रास्ते समुद्र में जाता है, समुद्र से फिर भाप बन के बादल बनता है। इससे पता लगता है कि पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। आपको दिखाई देने लगा, पानी ऊपर से आता है और समुद्र में जाता है, फिर समुद्र से भाप बन के फिर ऊपर जाता है। इस तरह से पानी नष्ट नहीं होता। जो पानी बरसा वही पानी फिर बादल बनता है। तो उसी तरह से प्राण कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। अब जरूर ऐसा कोई सिस्टम है कि प्राण मर के आदमी कहीं जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है और फिर वही नए शरीर में जन्म लेता है। और श्री कृष्ण भगवान ने क्लियर कहा, पर आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर बदलती है। पुराने शरीर को त्याग कर, जैसे पुराने कपड़े त्याग कर आदमी नए कपड़े पहनता है, उसी तरह से पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नए शरीर को धारण करती है। बस आत्मा न कहीं जाती है न कहीं से आती है, आत्मा अजर और अमर है। न हन्यते हन्य माने शरीर, शरीर के मरने से आत्मा नहीं मरती, साफ साफ लिखा है। इसका मतलब जो मरता है
वही जन्म भी लेता है, शरीर नहीं आत्मा। जय हिंद जय भारत।